कहना है और व्याख्यान करना है। कथा व्यास पे विराजमान होना ही बहुत ही सम्माननीय है और बहुत ही पूजनीय है। ये समझ लीजिए कि कथा व्यास जो शब्द कहते हैं, जो भी वाक्य कहते हैं, वो एक एक वाक्य जो है वो आदमी अपने जीवन में उतारता है, उसका अनुग्रहण करता है, उसका अनुसरण करता है। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, मगर आज मेरा बस विनम्र प्रार्थना निवेदन इस मठ की तरफ से यही है कि हम अपना कार्य करेंगे, जो सत्य है उस सत्य को आपके समक्ष रखेंगे। ये आप लोगों को चिंतन करना है, आप भक्तों को चिंतन करना है कि किसका अनुसरण करना चाहिए। और मेरा उनसे निवेदन है, जिनके पास एक ऐसा माध्यम है, मैं अपना एक व्यक्तिगत चिंतन आपको बताता हूँ और आपके सम्मुख रखता हूँ मैं, कि देखिए इस पीठ पे विराजमान होना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल पूंजी हो तो बैठ जाएगी, लगा लीजिए मजमा लंबा चौड़ा, बुला लीजिए OBC वैन और संस्कार और आस्था वगैरह, ये सब आपका प्रचार प्रसारण करेंगे। मगर अगर आप गलत बात कहेंगे, अगर आज आपको इतना शक्तिशाली और धर्म प्रचारक बना रखा है, तो मेरा निवेदन बस इतना ही है, ये सभी महापुरुषों से, भारत के कथा व्यासों से जो कि प्रमुख रूप से बैठे हैं, कि वो सत्यता को सामने लाएं। ये प्रभु ने उनको अवसर दिया है। जैसे अब मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं अपना रखता हूँ। देखिए आप मंदिर आते हैं तो 4 प्रकार की यहाँ पे श्रेणियाँ हैं, 4 प्रकार के भगत हैं जो यहाँ आते हैं, 4 प्रकार की कृपा है बाबा की जिनको करते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत चिंतन है, मेरा मानना। पहला, आप घर से आए, एक योनि आपकी है। दूसरा, बाहर आपने आकर के सामान साहित्य लिया, पूजन साहित्य लिया, आपने दीपक वाले से दीपक लिया, आपने फूल वाले से फूल लिया, आपने माला वाले से माला लिया, आपने प्रसाद वाले से प्रसाद लिया। वो भी दूसरी योनि है। वो क्या कर रहे हैं? वो आपके धन से जो है प्रसाद का, पूजन का साहित्य जो है वो बेच रहे हैं। वो दूसरी योनि, वो दूसरी श्रेणी आ गई मनुष्य में। तीसरी श्रेणी है, आप अंदर आते हैं, पंडित जी बैठे हैं, विराजमान है, आकर के आप टीका लगवाते हैं, रुपया 2 रुपया देते हैं। तीसरी श्रेणी वो है, वहाँ आप कुछ उनको भेंट करते हैं, यानी कि उन्होंने आपसे लिया। हम सब एक ही हैं, मगर उसमें भी देखिए श्रेणियाँ विभाजित हैं। पहला, आप आए, आपने सामान खरीदा, आपने साहित्य लिया, आपने उसकी आजीविका का साधन किया। तीसरा, पुजारी जी हैं। और चौथा, हम लोग हैं जो बाबा के पास विराजे हुए हैं। बाबा पे जो चढ़ा, बाबा ने हमको दिया, हमसे कहा बेटा बट संस्थान चलाओ, जाओ जाके अस्पताल चलाओ, जाओ जाके गौशाला चलाओ, जितने सामाजिक कार्य हैं उन सबको चलाओ। तो चौथे हम लोग हैं। अब देखिए आप इसमें एक चीज मैं आपको बहुत गौर से बताऊं, आप लोगों ने अमूमन नहीं देखी हुई। अब ये हमारे कर्म के ऊपर है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत चिंतन है। मैं पूरा इस बात को कह रहा हूं, अगर हमने अपना काम ठीक से नहीं किया, अगर हमने बाबा की सेवा या हमने बाबा के जो भेंट है उसका सदुपयोग नहीं किया, तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि एक श्रेणी वो भी है जब आप मंदिर से बाहर जाते हैं, जो कि आपके जूतों को देख रही है। वो भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो भीख मांग रहा है। मगर आप देखिए, वो भी बाबा ने अपने सामने ही बैठा रखा है। जिस प्रकार से बाबा ने हमको अपने सामने बैठा रखा है, ऐसे ही उसको भी अपने सामने बैठा रखा है। मगर फर्क उसमें और हम में क्या है कि हमारा दूसरा जीवन निर्धारित है। अगर हमने अपना कार्य सही से नहीं किया तो हम भी बाबा के सामने बाहर ही बैठे रहेंगे। आप में दिमाग लगाएंगे, बाबा में नहीं लगाएंगे। तो मेरा कहना इतना है कि बाबा ने दिया है, तो हम लोगों को, अगर आपको व्यासपीठ का सौभाग्य मिला है, हम लोगों को तो खैर आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लोगों के पास बाबा की कृपा से, बाबा उद्धवपुरी जी ने इतना विशाल अस्पताल बना रखा है, इतना विशाल गौशाला बना रखी है, बहुत रमणीय स्थान है। वहाँ पे ग्रामीण निर्जन स्थान था, वहाँ जंगल में मंगल हमारे पिताश्री महाराज करके गए। तो ये लोग जो कथाएं आदि होती हैं, मेरा पुनः इन लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्यता पे आए, अब सत्य प्रचारित करें, उस चीज को, भ्रम को प्रचारित ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल इतना धर्म हो रहा है, इतने भंडारे हो रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ 365 दिन में से मेरे ख्याल से शायद 100 दिन तो शायद खाना बढ़ जाता होगा। अभी बढ़ रहा है महाराज जी, अभी भी बढ़ रहा है। मगर मैं देखिए 9 रात्रे हो गए, 18 तो यही हो गए श्रावण मास में, तो कम से कम 100 दिन तो मेरे ख्याल से भारत में हम लोग जो है वो भंडारे करते हैं। और सब लोग देसी घी का करते हैं, भले ही यजमान देसी घी का नहीं खाता होगा, मगर बांटता जो है तो देसी घी का बंटवाता है। मगर आप देखिए उसके बांटने की स्थिति क्या है कि वो लड़कों को कह रहा है
चलो चलो 4 पूरी रख के दे दो। तो वो जो प्रसाद बांट रहा है वो प्रसाद के रूप में जैसा बांटने वाला वैसा ही खाने वाला पाने वाला। आप जैसा जो श्रद्धालु है वो नहीं पा रहा है, पा कौन रहा है? भूखे भिखारी। तो वैसा ही फल आज इतना धर्म हो रहा है, इतना यज्ञ हो रहा है, इतने बड़े बड़े हम लोग यज्ञ कथाओं में हम लोग इतना आयोजन में खर्चा करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारा मन अशांत क्यों है? और देखिए कई सारी बातें हैं। पुनः मैं तो ये कहूंगा कि भागवत या राम कथा या जो भी कथा कराएं, आजकल इन सब पुस्तकों, जिन कथाओं को आप कराना चाह रहे हैं, जिन पुराणों का व्याख्यान कराना चाह रहे हैं, उस सब का एक महात्म्य लिखा रहता है, उसका प्रावधान लिखा होता है कि हमको किस नियम का पालन करना चाहिए। पहले पढ़िए तो आप जल्दी समझ में आए। मैं नहीं चाहता हूँ आप 18,000 श्लोक पढ़ें या आप 18,000 भागवत का अध्ययन करें। हमारे मुखिया जी थे, वो द्वारकाधीश में जो सेवारत थे, वो बताते थे कि मुझे तो बाबा ने हिंदी में ही आपके पातालपुरी हनुमान जी के पास गीता प्रेस की दुकान है, वहाँ से ला करके हिंदी प्रति दे दी। बोले आप तो सिर्फ अगर भागवत क्यों कहोगे क्योंकि आप ठाकुर सेवा में हो और आप ब्रजभाषी हो, अगर आप भागवत कहोगे तो आपके मुखारविंद से तो ऐसे लगे कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। तो वो भी देख देख कर बड़ा आश्चर्य करते थे कि आजकल के ये कथाओं को हो क्या है। तो मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो कराने के हैं, जो आप लोग देखिए, ये सब लोग हम लोग सिर्फ हमारा कार्य, हम प्रभु की भक्ति में, वहां पे अप्सराएं भी हैं और वहां पे दैत्य और राक्षस भी हैं। तो हम लोग अपने को ये समझ लीजिए, हम लोग तो आपको भटकाने वाले हैं कि आप लोग सही कार्य नहीं करें। हम लोग आपको इधर से उधर भटकाएंगे, अरे नहीं हम आपको बीच में ले आएंगे। आप कह देंगे अरे नहीं साहब, अब जैसे कमर में लोगों को देखता हूँ फूल लेके आते हैं तो उसमें 2 फूल भी नहीं होते, पत्तियां होती, तो मुझे कहना पड़ता है साहब दुकानदार ने दे दिया। तो मुझे कहना पड़ता है कि आप साड़ी या सब्जी या खाने की कोई भी चीज़ है, घर की जो उपयोगी चीज़ है, वो भी आप जो आपको दे दिया जाता है वो ले लेते हैं। ये धर्म का कार्य। मैंने पहले भी कहा, खाना अन्न हम जो पाएंगे वो सुबह निकल जाएगा, मगर धर्म जो है वो इस जीवन में जो करेंगे उसका अगला जीवन हमारा निर्धारित होगा। तो इस कारण से बड़ा सोच करके, ध्यान करके, कृपया पुनः निवेदन है, कहना हमारा काम है मगर हम अपना काम करते रहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म की ध्वजा को उठाना हमारा कार्य है। तो हम लोग तो करते रहेंगे और आप लोग भी श्रवण करें, आप लोग हमारे माध्यम से जैसा हो वैसा आप लोग करें। और अब पुनः मैं आपको थोड़ा समय सारणी बता दूं।